गुड आफ्टरनून जैन बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश के से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों उम्मीद है आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। कई बच्चे अपने नंबर भेज रहे हैं, कई बच्चों के काफ़ी अच्छे हैं, कई बच्चे थोड़े से कम आए हैं। आपको निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का बच्चों अलग अलग कट ऑफ बनेगा। मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों का मतलब 72 के अगर ऊपर आ रहा है तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन होगा, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, अभी देखिए और फॉर्म तो बेशक बहुत भरे गए हैं, लेकिन आप अगर 80 के ऊपर ला रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप सेफ हैं बच्चों, तो इसका भी आप मिला लीजिएगा। मैथ का ऑलरेडी आपने मिला लिया होगा, विज्ञान का मिला लिया होगा। अभी मैं आपको सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस और साथ में गणित के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। और बच्चों देखिए, अगर आपने मेरी बात मानी होगी, जिन बच्चों ने कल के ही वीडियो से, अब देखिए प्रूफ है, ऐसा नहीं कि मैं झूठ या कुछ और बोल रहा हूँ। कई लोग तो भाई ऐसे ही ब्लफ मार देते हैं, और मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न मैंने नहीं बताया या बताए, और मैं हर एक वीडियो में बता भी रहा हूँ, आप जान रहे अच्छे से। तो कल का वीडियो अगर किसी ने देखा होगा तो सामाजिक अध्ययन के और विज्ञान के मिला के 10 से 15 प्रश्न कल के ही वीडियो से आए बच्चों। आप सोचिए कि कितना मैंने एक्यूरेट आपको बताया होगा। कल मेरी और इच्छा थी, लेकिन थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण नहीं बता पाया मैं, लेकिन कल के ही वीडियो से 10 से 15 सवाल आए हैं। आप देख सकते हैं, जाके सुन सकते हैं, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, तो कहीं नहीं गया। और विज्ञान का ये मैथ के लिए, गणित के लिए जिन भी बच्चों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे 2019 के, 2020 के, 2021 के, मैंने बार बार कहा है 2022 के, मैंने बोला था कि पुराने ये प्रश्न है, आप कुछ मत करिए, बस इसको देख लीजिए। बच्चों बहुत सवाल आए हैं इससे, मेरे ख्याल से 20 में से मेरे ख्याल से 15 सवाल रिपीटेड आए हैं जो कि मैंने अपने बताए हैं। ठीक है, 2, 4, 5 क्वेश्चन ही अलग आए हैं जो मैंने नहीं बताए बच्चों। तो अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आप कंफर्म है, अभी भी मेरे पे वीडियो पड़े हुए हैं मेरे इसमें प्लेलिस्ट में, आप जाके देख लीजिए। हूबहू सेम सवाल, लगभग कुछ नंबर्स चेंज है, लेकिन पूरा सेम फिगर, सब कुछ सेम आया बच्चों। ठीक है, तो जिन बच्चों ने देखा है भाई उनके लिए तो काफ़ी अच्छा, जो नहीं देख पाए किसी कारणवश से तो भाई उनका थोड़ा कम नंबर आएगा। आइए आज के वीडियो से मैं स्टार्ट करता हूँ सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों से। अब बच्चों देखिए, प्रश्न आपके सामने है सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक अध्ययन का। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चों ग्रामणी। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब देखिए, आलमगीरपुर नामक पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो बच्चों है इसका पहला ऑप्शन हिंडन रिवर या हिंडन नदी। अब है दायमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? बच्चों कुछ लेवल ऊंचा उठाए इस बार जरूर है, मैं नेक्स्ट टाइम और लेवल उठा के आपको और कठिन तैयारी कराऊंगा। जो भी नए बच्चे 7th वाले अभी 8th में जाएंगे उनके लिए बच्चों। ठीक है, क्योंकि लेवल काफ़ी ऊंचा दिया है इन्होंने, तो उस हिसाब से हम लोग को लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा। यह है बच्चों महाराष्ट्र। ठीक है, 129 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? देखिए सब बताए हुए क्वेश्चन है बच्चों। ये 129 का है आपका 2 बुद्ध चरित्र। ठीक है, मेरे ख्याल से कल ही मैंने इसका शायद बताया है। चंपा अधोलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बच्चों ये है अंग। अशोक के पिता कौन था? तो ये काफी बार मैंने बताया है, 131 का है बच्चों 4 बिंदुसार, नंबर 4 बिंदुसार। ठीक है, फिर है 132, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है? देखिए मेरे ख्याल से इसको कई बार मैंने 10 बार 12 बार कम से कम अलग अलग यूट्यूब वीडियोस में बताया है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सबका सही होगा। यह है मेगास्थनीज। आगरा शहर की स्थापना किसने की? काफ़ी बार मैंने इसको भी बताया है। 133 का बच्चों 1 सिकंदर लोदी। अब आइए 134, ये देखिए कल ही ये दोनों ही प्रश्न मैंने कल बताए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो जो बच्चे कल का वीडियो देखे होंगे वो एकदम तुरंत जान गए होंगे, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, अब देखिए कल ये तीनों प्रश्न मेरे ख्याल से मैंने तीनों साथ में ही बताए बच्चों। ये तो 2 कंफर्म याद आ रहा है, ऊपर वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मैंने कल बताया था कि पहले का बताया हुआ है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो 135 का उत्तर है बच्चों तीसरा मीर कासिम। ठीक है, देखिए आपके मेरे ख्याल से जब क्वेश्चन देखे होंगे आपने पढ़े हुए तो आप खुशी आ गया होगा भाई, एकदम खुशी का ठिकाना नहीं, अरे एकदम पढ़े हैं। 136 का है बच्चों असहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक है, अब आइए 137, ये मैंने नहीं बताया था बच्चों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 107 इसका है दूसरा बच्चों 1930 में, 1930 में। मैनग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो बच्चों इसमें जो है 138 का पहला है सुंदरी। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। ये देखिए कल ही मैंने बताया था किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मानक से जोड़ा गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हम देखते हैं। तो ये है बच्चों
39 का आपका तीसरा है 82.5 डिग्री पूर्व यानी कि ईस्ट। ठीक है, गर्म जलधारा का उदाहरण है बच्चों 140 का आंसर है आपका पहला किरोसियो। ठीक है, इसके बाद है बच्चों अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं, तो 141 का है बच्चों आपका पहला आंसर 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश तक। ठीक है, ये जनरली 5 से 35 होता है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन वाइज देखेंगे इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर 10 से 35 दे दिया और 20 से 30 दे दिया। ठीक है, ये 5 और 30 के बीच में, सॉरी 5 और 30 के बीच में रहता है बच्चों। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है नंबर 1। ठीक है, इसके बाद है 142 कास्ट स्थलाकृति का संबंध है, तो 142 का है बच्चों चूनों के चट्टानों से। चूने के चट्टान जो गलते रहते हैं तो उसकी आकृति एकदम अलग अलग बनती है, इसी को कहते हैं बच्चों। ठीक है, थाल घाट का संबंध है, तो ये देखिए बच्चों भारत का ये नक्शा है। ठीक है, तो ये हमारा पूर्वी घाट है और ये हमारा पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट जो है वेस्टर्न कोस्ट ही जो है बच्चों थाल घाट यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों चौथा। ठीक है, 144 का देखिए दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का संबंध है, तो 144 का है बच्चों पहला उत्तर है मानसून से। आपको पता है दक्षिण पश्चिम हवाएं जो है मानसून लेके आती हैं। फिर है जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है, तो 145 का है बच्चों इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस। अब देखिए 146 का निम्नलिखित में से कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है। काफ़ी बार मैंने बताया है, सबके सही हुए होंगे, कपास, जूट और तंबाकू। अब देखिए ये एकदम अलग क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन अगर आप दिमाग रखे होंगे, थोड़ा सा आइडिया लगाए होंगे, तो आपको पता होगा एस्कीमो का हम लोग हमेशा जानते हैं कि एस्कीमो जो है बर्फ़ की गुफा बनाकर, ऐसे जो बर्फ़ की गुफा रहती है उसमें बनाकर रहते हैं। ठीक है, उन्हीं को एस्कीमो कहते हैं। तो कनाडा में बच्चों ये नहीं रहते हैं, इस तरह की बर्फ़ नहीं पाई जाती है। ये जो पृथ्वी जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो ग्लोब है, उसके उत्तरी और नीचे वाले जहाँ बर्फ़ हमेशा जमी रहती है वहीं बस पाए जाते हैं। तो 147 का जो गलत युग्म है वो है सी बच्चों, सी यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही है, 147 का तीसरा। ठीक है, बाकी मान लीजिए ये नहीं आता और नहीं पढ़ाया गया है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये हमें पता था। ठीक है, तो जो सवाल दिया है उन्होंने एकदम सोच समझ के दिया है कि बच्चे परेशान भी हो जाए और काम भी हो जाएगा जो थोड़ा सा ध्यान देगा। 148 का पृथ्वी की भूरपट्टी का निर्माण होता है बच्चों, तो 148 का है बच्चों सियाल। सियाल बच्चों ये है, तो सिलिका और अल्मीनियम को मिलाकर सियाल बनता है। ठीक है, इससे ये सवाल बना है। 149 है निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा, काफ़ी बार बताया बच्चों, सेम क्वेश्चन आया है, कनारी की धारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले, एक उत्तर प्रदेश का स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था, उसमें और कठिन चीज़ें मैंने बताई थी, तो यह 75 जिले सब बच्चों को पता होगा। अब देखिए ये वाला है इलेक्शन से है, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता। हमेशा इलेक्शंस को लेकर मैंने बताया 21 वर्ष आयु है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने अभी मेरे को कुछ दिन पहले ही बताया था, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया था, तो 152 का है बच्चों आपका पहला 2014 में। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 153 का है बच्चों पहला 25 जनवरी 1950 को। इसलिए देखिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस या वोटर डे भी मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 154। ये देखिए कई बार बताया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका दूसरा ऑप्शन 154 का बच्चों सही है। 155 मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में, इसको बच्चों काफ़ी बार मैंने बताया है। ठीक है, 155 का आंसर है आपका तीसरा, भाग 3 पार्ट 3। मौलिक कर्तव्य की संख्या, तो मौलिक कर्तव्य की बच्चों संख्या जो है वो है आपकी 11 यानी कि 11। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही है। अनुच्छेद 52 का संबंध है, आर्टिकल 52 इज रिलेटेड विद, तो 157 का है बच्चों 1, राष्ट्रपति से हमारे रिलेटेड है। मैंने भी देखिए ऐसे कई बार मजाक मजाक में कहता था, कुछ भी समझ में नहीं, अगर ऑप्शन में प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट टिक लगा दीजिएगा। जिस भी बच्चों ने इस बात को माना होगा उनका सही हो गया होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन है, ये बच्चों काफ़ी बार मैंने बताया 21 का। ठीक है, और ये देखिए आ गया है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई जादू किया है, मुझे आइडिया है कि हाँ प्रश्न किस हिसाब से आते हैं, उस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया भी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है, तो सभी देखिए मूल अधिकार और मूल कर्तव्य मैंने आपको सभी एक अलग वीडियो में बताया था। ठीक है, तो जो बच्चों वीडियो देखे होंगे उनका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो 159 का है 4 बच्चों कुटीर उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन यानी कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। इसके बाद है बच्चों निम्न में से कौन सुरक्षा
परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है, तो इसमें बच्चों इटली नहीं है, ठीक है। अब देखिए गणित के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं 161 से, तो अभी मैं केवल इसके आंसर्स बता रहा हूँ 100। और ये देखिए बच्चों एकदम, आप अगर मेरे वीडियो बस देखे होते पुराने जो मैंने हल करके डाले थे, आपके एकदम कंफर्म 15 सही होते हैं। 161 का है बच्चों पहला आंसर है, 161 का 1 है। 162 का है बच्चों तीसरा 89। 163 का है बच्चों पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। और 164 का बच्चों दूसरा सही है। 165 का बच्चों दूसरा सही है। वैसे ही 166 का बच्चों तीसरा सही है। ये तो एकदम हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आया बच्चों। 167 का दूसरा सही है 27, ठीक है। 168 का बच्चों दूसरा सही है, सॉरी दूसरा सही है, पहला नहीं है। 168 का दूसरा सही, ऐसे ही बच्चों बोलने में देखने में कभी कोई गलती हो जाती है, एकदम हूबहू ये भी प्रश्न आया। 169 का बच्चों तीसरा सही है 115 डिग्री। फिर 170 का बच्चों ये भी देखिए पैटर्न वही उसी पैटर्न पे है। 170 का है आपका दूसरा 3/2, ठीक है। फिर 171 का है बच्चों आपका दूसरा सही है, ठीक है। 172 का आपका बच्चों तीसरा सही है 1000 रुपये, ठीक है। इसके बाद है 173 का जो है वो बच्चों चौथा सही है, ठीक है। 174 का बच्चों दूसरा सही है 5/8। 175 का ये कार्तीय तल का है, कोऑर्डिनेट प्लेन का बच्चों सवाल है। 175 का है चौथा सही है 5 इकाई, ठीक है। 176 का बच्चों पहला सही है 2:5। अब मुझे गणित के एक पार्ट भी पढ़ाने पड़ेंगे, अब लग रहा है, उम्मीद ऐसी लग रही है पढ़ाना पड़ेगा। 177 का है तीसरा बच्चों, ठीक है। 178 का है बच्चों तीसरा, 178 का तीसरा, और 177 का भी तीसरा था, ठीक है। और 179 का है बच्चों तीसरा यानी कि 40, ठीक है। और 180 का है बच्चों आपका दूसरा, ठीक है। ये बच्चों पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपके जितने नंबर आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।